हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 23/6/2021 23 जून 2021 को बिहार सरकार द्वारा 2 अधिसूचना जारी किया गया है। पहला अधिसूचना है जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उससे संबंधित। दूसरा है कि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए उससे संबंधित। लेकिन इस लेटर में ये क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है और कहाँ नहीं किएंगे। मेरे ख्याल से जल्दी इसे क्लियर कर दिया जाएगा। आपको हम किसी अन्य वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के द्वारा बार बार डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट मतलब काउंसलिंग के समय लगेगा, उसके बारे में भी इस लेटर में बताया गया है। चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। पहला लेटर हम पढ़ेंगे कि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन जो प्राप्त हुए उससे संबंधित। स्टार्टिंग में आप पढ़ सकते हैं क्या कुछ लिखा गया, मतलब ब्लाइंड से संबंधित जो केस था उस सब के बारे में लिखा गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। तो उसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं कि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उस नियोजन इकाई के नियोजन की प्रक्रिया ये सारी चीज परामर्शी समिति के द्वारा किए जाएगा। पढ़ना होगा विस्तार पूर्वक, आप पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य है वो हम आपको बता देते हैं। इतना समझ गए कि इसके अंतर्गत गठित परामर्शी समिति के द्वारा किया जाएगा। परामर्शी समिति के बारे में हम एक बार चर्चा भी आप लोगों के सामने कर चुके हैं। इसके साथ नीचे में आते हैं। नीचे लिखा गया है कि संबंधित नियोजन इकाइयों में नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए निम्नांकित समय तालिका का अनुपालन किया जाएगा। समय तालिका क्या है इसे हम देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी एवं प्रकाशन का डेट है आपका 2/7/2021 तक। ये डेट जरूर याद रखिएगा। जहां पे आवेदन प्राप्त हुए हैं वहां बंदिक यानी प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट होता है वो दोबारा जारी होगा। उसका डेट क्या है कि 2/7/2021 को है। मेधा सूची पर आपत्ति यानी मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन दिया है, जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं आवेदन दिया है कि जाहिर सी बात है कि मेरिट वहां बनेगा। तो मेरिट कब प्रकाशित होगा कि 2/7/2021 को। इसके बाद मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ी होगा और बंदिक है यानी प्रोविजनल है कि जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ गलती होगा। गलती को सुधार करने की तिथि क्या है कि मेधा सूची पर आपत्ति का डेट है 3/7/2021 से 9/7/2021 तक। डेट याद रखिएगा 3/7/2021 से 9/7/2021 तक। मेधा सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कब तक, उसको मान लीजिए जो गलती हुआ था उसको सही भी करना है तो ये कब तक किया जा सकता है, तो ये 12/7/2021 तक कर लिया जाएगा। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन कब होगा का 15/7/2021 का। यानी इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है वो निकलेगा कितने तारीख को, 15/7/2021 को तक निकल जाएगा। जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन कब किया जाएगा, कुछ 24/7/2021 को। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण यानी कब नियोजन इकाई द्वारा जो मेधा सूची का जो सब किसी के सामने लाया जाएगा तो वो है 27/7/2021 को। डेट याद रखिएगा 27/7/2021 को। नगर निकाय के लिए काउंसलिंग 2/8/2021 को। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 4/8/2021 को। पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 9/8/2021 को। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था और बताया गया था कि नगर निकाय का अलग का काउंसलिंग का डेट आ सकता है, प्रखंड का अलग आ सकता है, पंचायत का अलग आ सकता है। तो वैसे ही हुआ है, ये 2/8/2021 को नगर निकाय के लिए काउंसलिंग का डेट आया है। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग डेट 4/8/2021 को आया है। पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग डेट 9/8/2021 का है। जब हम राजेंद्र सर से बातचीत कर रहे थे तो ये सारी चीज सामने आया था। तो ये डेट याद रखिएगा काउंसलिंग का डेट। अब काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पे चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक नियोजन इकाई अनुमोदित सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के दिन अपराह्न 5 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना जिला मुख्यालय को देंगे। अब काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं। उक्त काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों यथा यानी जैसे मैट्रिक का अंक और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, टीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यथावश्यक यानी जाति सब किसी को नहीं लगता कि जिसको लगेगा वो जाति, आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं मांगा गया है, जो आपने फॉर्म भरते समय आपने दिया था वही मांगा गया है और ये बहुत ही अच्छा किया गया है। ये संजय सर का जो लेटर हम आपको बता रहे संजय सर के द्वारा किया गया और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बता दिए गए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो इसमें क्या क्या जरूरत है, तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
इसके बाद है आपका इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी जिसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहते हैं। मार्कशीट ले लीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसी तरीके से स्नातक का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है आपका, यानी मैट्रिक, इंटर और स्नातक, ग्रेजुएशन। इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन के बाद जो भी आपने बीएड डीएलएड किया है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद टीटी का उत्तीर्णता जो होता है, यानी टीटी जो आपने किया है सीटेट वगैरह, उसका उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर जरूरत होगा जाति का, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आवासीय आपने दिया होगा तो वो, ईडब्ल्यूएस का होगा तो वो इसमें दिया नहीं गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी लगेगा। प्रत्येक काउंसलिंग के दिन अगर आपने अप्लाई किया होगा तो प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में आएगा वो लेके वो जमा उपलब्ध करा देंगे, यानी जमा कराएंगे जो भी है उनका अगले दिन, काउंसलिंग के अगले दिन। जाहिर सी बात है उनसे ले लिया जाएगा जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जो भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा उन सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर उनका सत्यापन समक्ष प्राधिकार से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला कार्यक्रम प्राधिकारी यानी स्थापना द्वारा किया जाएगा, यानी रखा रहेगा। इसके आगे लिखा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाइयों में नियोजन का प्रयास किया जाएगा तो उनकी अभ्यर्थता किसी भी नियोजन इकाई के अंतर्गत नियुक्ति हेतु निरस्त किया जाएगा और काउंसलिंग वगैरह पे कोविड-19 वगैरह का पालन किया जाएगा। और इसके आगे लास्ट वाला लिखा गया, उपयुक्त सभी कार्य यथा अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर काउंसलिंग स्थल पर व्यवस्था वेबसाइट पर प्रमाण पत्रों का अपलोड कराना एवं सभी प्रमाण पत्रों का संधारण आदि के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। उन लोगों का आवश्यक व्यवस्था करने की बात कहा गया। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि दूसरा जो लेटर है वो है जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए उससे संबंधित। तो इसमें लिखा गया है, ऊपर में आप पढ़ सकते हैं, नीचे से हम पढ़ते हैं कि उस नियोजन इकाई में पूर्व से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन इसके द्वारा उपधारा जो भी है गठित परामर्शी समिति के द्वारा किया जाएगा। अब इसका जो है कि उक्त अनुमोदित सूची के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। काउंसलिंग का क्या डेट है तो नगर निकाय का है आपका 5/7/2021 जिला मुख्यालय, प्रखंड नियोजन इकाई का 5/7/2021 जिला मुख्यालय, पंचायत नियोजन इकाई का 12/7/2021 प्रखंड मुख्यालय। इसमें आगे वही चीज़ लिखा गया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो उससे मिला लीजिएगा। इसमें भी आपका वही मूल प्रमाण पत्र यथा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और शिक्षण प्रशिक्षण वाला। इसके आगे टीटी है आपका, और जाति है, आवासीय है। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं जोड़ा गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा अगर आपने लगाया है तो। इसके आगे है प्रत्येक दिन काउंसलिंग के अंदर नियोजन इकाई वगैरह पे दे दिया जाएगा। सेम वही चीज़ लिखा गया है, डुप्लीकेट वगैरह वाला सब वही लिखा गया है। नीचे में सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं, ये हैं आपके संजय सर, अपर मुख्य सचिव। तो देखा जाए तो पूरा आप चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या करना है आपको। काउंसलिंग का डेट आपको समझा दिया गया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता दिया गया। और इसके अतिरिक्त एक ही प्रश्न बचता है कि किस नियोजन इकाई में मतलब दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कौन से नियोजन इकाई में नहीं किया है। ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया, तो ये जल्दी जैसे ही पता चलेगा कुछ इसके बारे में हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई प्रश्न होता है तो कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रश्न है वो शॉर्ट में लिखें ताकि आगे भी उस पर वीडियो बनाया जा सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।